इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनंति भगवते श्रीमते पारसिद्धिंकराय द्वादश गुणसुखाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमसुखाय सत्य ज्ञान संपन्न ऋषियारी का शाविकम अधिगाम अधिगाम त्वलिकाम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशनिकम शैविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम।
वैभवों, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस उत्तम मारदौ। मध्य प्रदेश आदि में यदि कोई बच्चा अपनी मां के पास रोता रोता आता है तो मां पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो वह कहता है कि मुझे उसने मार दो। क्या कहता है? मुझे उसने मार दो, अर्थात आपकी भाषा में उसको किसी ने मारा है, पीटा है। तो बच्चा तो कहता है कि उसने मुझे मारा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को अपने मान का मर्दन करने का प्रयास करना है। हम सभी को अपने मान का गलन करने का प्रयास करना है। मान जो होता है वह छोटे से बच्चे से लेकर बुढ़े आदमी तक हो सकता है। पैसा हर किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मान हर किसी के पास में होता है। और मान की स्थिति तो यह है, यदि मान लीजिए आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं और गलती से व्यवस्थापक ने, आयोजकों ने सबको श्रीफल दिया। मंदिर का ही श्रीफल है, आपका उसे कोई रोल नहीं है। मंदिर का ही श्रीफल है, मंदिर का ही चावल है, मंदिर की वस्तु है, और गलती से आपको देना भूल गए। तो जब वो व्यक्ति बाहर मिलता है तो कहते मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए? बोले मैं समझ गया, मैं पहचान गया, मैं जान गया। मेरे दादा के दादा ने तुम्हारे दादा के दादा से लड़ाई करी थी, उसका तुमने खामियाजा आज मुझे दे दिया, मुझे श्रीफल नहीं दिया। तो कहता भैया मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे दादा का नाम क्या था। ये मान है। इंसान क्या कर रहा है? इसी मान में जी रहा है, और इस मान के कारण क्या करता है? इंसान कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो, मान कारण ते मर गए, रहा न तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। कि जो रावण था, कौरव थे, कंस थे, इन तीनों ने बहुत मान किया, बहुत मान किया। आज उनका नाम कोई लेने वाला भी नहीं है। आज उनका कोई नाम लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान किया, और जो मान करता है उसके जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है, लेकिन फल नहीं सकता। जब जब भी इंसान या कोई वस्तु अहंकार में भरी जाती है तो उसका हर्ष क्या होता है? फुटबॉल देखते हैं आप, बाजार से लाते हैं तो एकदम दबी हुई होती है, लेकिन जब उसके अंदर हवा भर दी जाती है फिर क्या होता है? फुटबॉल जो होती है, जब उसके अंदर हवा भर दी जाती है फिर उसके बाद उसका क्या परिणाम होता है बताइए? उसको लोग पैरों से मारते हैं। कब तक? जब तक उसमें हवा है। इसी तरह से जब इंसान मान के मद में, अहंकार के मद में डूब जाता है, तो मैंने कहा ना, फल नहीं सकता, फूल तो सकता है, फूल के गुब्बारा हो जाएगा, लेकिन किसी को फल नहीं दे सकता। आज इंसान का जीवन में दो ही समस्याएं हैं। आदमी अपनी मूछ से परेशान है, और महिलाएं, इंसान अपनी मूछ के कारण परेशान है और महिलाएं अपनी मूछ के कारण परेशान है। कि इंसान जो है भाई, मेरी मूछ मतलब मूछ का सवाल हो गया, नाक का सवाल हो गया, और महिलाएं, आप सब तो धर्मात्मा है, क्या है? महिलाएं सारी पूंछ के कारण परेशान है। और पूंछ किसकी होती है? बोलिए ना, पूंछ किसकी होती है? जानवरों की। और आप तो इंसान हैं। जिसकी पूंछ है वह भी सुखी है, लेकिन जिसकी पूंछ नहीं है वह पूंछ पूंछ के कारण परेशान हो रहा है कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया,
मुझे ऐसा हुआ। अरे भैया 8 मद होते हैं। कितने? 8 प्रकार के मद होते हैं। धन का बल, बल का, जाति का, ऐश्वर्य का, रिद्धि का, ऐसे 8 मद होते हैं। और जब आदमी इनको ज्यादा करता है तो ये मद जो है मल का रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से मल को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, उसी प्रकार से मद को भी कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। आज इंसान वही सुखी है जिसकी जरूरतें थोड़ी हैं, और इंसान वही दुखी है जिसकी जरूरतों की कोई सीमा नहीं है। और जब जब जरूरतें बढ़ती हैं तो क्या होता है? इंसान का मान सम्मान, अहंकार बढ़ता है। एक बार एक महिला सुंदर से वस्त्र पहनकर, नई ज्वेलरी पहनकर मंदिर में आई। चांस की बात है, किसी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं। बार बार वह हाथ उठाकर ताली बजा रही है, पूजन में श्रीफल लेकर घुमा रही है, किसी ने पूछा ही नहीं। जाते जाते उसने एक से पूछ लिया, मैं कैसी लग रही हो? उसने कहा जैसी रोज लगती हो वैसी आज भी लग रही हो। कुछ बोला ही नहीं। आओ देखा ना ताओ, उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि आज मेरा चेहरा ठीक है? उसने कहा हाँ ठीक है। ज्वेलरी के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। घर पहुंची, घर में किसी ने कुछ कहा ही नहीं। घर के पीछे खेत में एक झोपड़ी थी, उसको गुस्सा आया, मान बढ़ गया। उसने माचिस की काड़ी ली और झोपड़ी पर लगा दी। माचिस की काड़ी ली और झोपड़ी पर लगा दी, आग लग गई। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर पानी डालने लगे और यह भी पानी डाल रही थी। इतने में एक महिला ने पूछ लिया, आपने कितनी सुंदर ज्वेलरी पहनी है, ये कहां से लाई? आपने कितनी सुंदर ज्वेलरी पहनी, ये कहां से लाई? तो कहती थोड़ी देर पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो बच जाती। क्या होता? थोड़ी देर पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो बच जाती। कि मान सम्मान के कारण इंसान अपने आप को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता। मंदिर के अंदर आए तो अपना परिचय कैसे दें? गुरु के पास में आए तो अपना परिचय कैसे दें? यह मत कहो कि मैंने ये किया है, बल्कि ये कहो कि महाराज जी आशीर्वाद दें कि मैं बहुत कुछ कर सकूं। नहीं तो आज लोग क्या करते हैं, कई जगह मंदिर में पंखे होते हैं। पंखे देखे आपने? कितनी काड़ी होती है पंखे में? कहीं 3, कहीं 4। और कई जगह पंखों में लिखा रहता है स्वर्गीय लाला राम की स्मृति में फुर्सती देवी की ओर से, उनके पुत्र और पुत्री की ओर से मंदिर में पंखा दिया गया। और जब पंखा घूमता है तो फिर क्या होता है? चारों काड़ी धनाधन घूमती हैं, धनाधन घूमती हैं। तो मान के कारण दान दिया तो चक्कर लगाते रहोगे। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं दान करना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, करिए। बोले मंदिर जी में वेदी का निर्माण चल रहा है, मैं दान करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे कहा पैसे कम ज्यादा करने की बात कह रहा होगा। बोले मंदिर में वेदी में नाम की व्यवस्था है तो मैं चाहता नहीं हूं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी पुण्य की बात है। बोले, मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा क्या? बोले मैं चाहता हूं कि मैं जो भगवान की वेदी में दान दूं, उसमें जो नाम लिखने की व्यवस्था है ना, वह अभी मत लिखे, 6 महीने बाद लिखना। 6 महीने बाद लिखना? मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी मेरे यहाँ जो है ना, मेरी बहू को 3 महीने बाद कुछ संतान की उत्पत्ति होने वाली है, तो बच्चा होगा कि बच्ची पता नहीं, अभी मैं नाम लिखा दूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा मैं एक सलाह देता हूं। बोले बोलिए। मैंने कहा तुम क्या करो कि अपनी बेदी का जो नाम लिखवा लो, उसके पीछे नाम या तो संतोष लिख दो या निर्मल लिख दो। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा संतोष पुरुष में भी चलता है, महिला में भी चलता है। निर्मल क्या होता है? महिला में भी चलता है और पुरुष में चलता है। ऐसा काम कर लो। बोले नहीं महाराज जी फैंसी नाम चाहिए। ऐसी बात समझ रहे कि जो आने वाला है उसके चक्कर में आदमी बोलता है रुक जाओ नाम लिखाऊंगा जरूर। अरे भाई आने वाले को यह समझाते कि तेरे जन्म के पहले तू अपनी मां के गर्भ में था, उस समय हमने तेरे नाम से दान दिया था, तो उसके अंदर भी संस्कार आ जाते और उसके अंदर भी दान की प्रवृत्ति आ जाती। लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है। आज उल्टा ही चल रहा है कि आदमी मान के कारण अपना पराया सब भूल जाता है।
मान के कारण घर घर में क्या चलता है? आज से 20-25 साल पहले हर रविवार को टीवी पर क्या आती थी? रामायण। आज से 25-30 साल पहले हर घर में रविवार के दिन रामायण आती थी, लेकिन मान के चक्कर में हर घर में रविवार को क्या हर मिनट में रामायण हो रही है। चित्र में तो रामायण हफ्ते में एक बार आती थी, लेकिन चित्र में रामायण परमानेंट आ रही है। टीवी चित्र में तो हफ्ता में एक दिन आती थी, लेकिन आज घर घर में रामायण हो रही है। किस कारण से? झगड़े जो हो रहे किस कारण से पता है? क्योंकि मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि तुमको देखकर कोई मुस्कुरा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, तुम उसको देखकर मुस्कुराओ। तो आप बोलोगे महाराज जी उससे क्या होगा? आपको देखकर कोई मुस्कुरा नहीं रहा है तो आप मुस्कुराना चालू कर दो। आप बोलोगे महाराज जी उससे क्या होगा? उससे कुछ होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन जब तुम मुस्कुराओगे तो सामने वाला भी नकली ही सही, लेकिन मुस्कुराना तो प्रारंभ कर देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।